Okay जी, first of all security settings. In order to start the second session, सबसे पहले security setting, उसके बाद students will be joining the class. Now students are joining the class. ओके जी, मेंबर फंक्शन हमने बना लिया और उसे हमने इस तरह से बहुत सारी तरह से कॉल करके भी देख लिया। इनको अब मैं कमेंट कर देता हूँ और हम चलेंगे दूसरे फंक्शन की तरफ, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अभी 42 स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट सेशन में मौजूद थे। आई होप के अभी सारे स्टूडेंट्स जो अब आ जाते हैं। डिलीट फंक्शन जी, ये फंक्शन हमने बनाना है कि एक एलिमेंट को, अब इसमें देखें कि हमारे पास दो एलिमेंट जो है बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है रिमूव का, वो एक अकरेंस रिमूव करता है। ये हमारा फंक्शन तमाम अकरेंसेस इस लिस्ट में से रिमूव करेगा। तो इसे हम दो एलिमेंट्स पास करें, एक एलिमेंट ए और दूसरा एक आर्ग्यूमेंट ए और दूसरा एक नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड वन लेवल नेस्टेड लिस्ट। फ्लैट लिस्ट के लिए भी करेंगे ऑब्वियसली, और इसे वन लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, और ये 10 को अगर रिमूव करें तो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, सॉरी यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा 20 20 30। ये जो हमारे पास आफ्टर डिलीटिंग द गिवन आर्ग्यूमेंट, गिवन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट, ये एक सैंपल का हाल है जी। ओके जी, अब हम जो है इसे इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। अभी स्टूडेंट्स कुछ ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग। ओके जी स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है उनके लिए यह है रिक्वायरमेंट कि हम जो है डिलीट फंक्शन बनाने लगे हैं, जो कि गिवन एलिमेंट की तमाम अकरेंसेस को फ्रॉम दी सेकंड गिवन आर्गुमेंट लिस्ट उसमें से जो है डिलीट करेगा। ठीक है, तो मैं डिलीट टू के नाम से फंक्शन बनाता हूँ और इसे मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, ए एंड एक्स। ए को एक्स में से डिलीट करना है, प्रिंट एक्स भी कर लेते हैं। अच्छा जी, आंसर इज नाउ नेस्टेड लिस्ट, सॉरी एम्प्टी लिस्ट। आंसर इज एन एम्प्टी लिस्ट। डिलीट का फंक्शन बनाने लगे हैं जी। ये वाला फंक्शन आपने बनाया था अब्दुल्ला जब्बार, लैब वगैरह में बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ? फ्लैट लिस्ट के लिए तो लास्ट टाइम हमने बनाया था, फॉर ई एंड एक्स। ठीक है जी, जब आप हाथ खड़ा करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि चैट इनेबल नहीं है। थैंक यू। ओके जी, अब बताएं, चैट इनेबल हो गई है? हाँ जी अब्दुल्ला, हाँ जी। ओके जी, नेस्टेड लिस्ट के लिए भी किया था। अच्छा, अभी हम इसे नेस्टेड लिस्ट के लिए करेंगे। ठीक है, और वन लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए फिर हम जो है और भी फंक्शन बनाएंगे, और एक आध फंक्शन को हम टू लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए भी करेंगे जी। तो दो, अगर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाए, ठीक है, टू लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए भी हम करेंगे और देखेंगे कि कितना कोड जो है वो हमें लिखना पड़ता है, कोडिंग एफर्ट कितनी होती है। देखें, बात वही है कि एक टास्क परफॉर्म करने के लिए आप कोड लिखते हैं तो को मतलब आप एज ए प्रोग्रामर कोई आपको नहीं रोकेगा, आप जितना मर्जी कोड लिख दें, लेकिन बात यह है कि फ्यूचर में फिर उस कोड को मैनेज भी कर सकें ना। अगर फ्यूचर में कोड मैनेज ही ना हो, आप इतना बुरा कोड लिख दें कि आपसे ही ना संभाला जाए, तो उस ऐसे कोड का फिर फ़ायदा नहीं है, वो सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही जो लाइबिलिटी बन जाएगा। अच्छा जी, सो डिलीशन फंक्शन इज ऑलमोस्ट लाइक द मेंबर फंक्शन के ई को ए से कंपेयर तो कर लिया। इफ इट इज इक्वल देन वी शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग।
तो इफ इट इज नॉट इक्वल देन वी शुड बी एडिंग इट, तो मैं इक्वल की बजाय नॉट इक्वल का चेक लगा लेता हूँ, देन वी शुड बी एडिंग दैट एलिमेंट ई विद द आंसर लिस्ट। ठीक हो गया, ये लास्ट टाइम भी हमने किया था। एंड एट द एंड वी वांट टू प्रिंट द आंसर लिस्ट, एंड इट वुड बी बेटर इफ वी कैन रिटर्न द आंसर लिस्ट एज वेल। अगर हम आंसर को रिटर्न भी कर दें तो ये अच्छी बात हो जाएगी। डिलीट टू का फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं, और इसमें हम फर्स्ट करें पास करते हैं 10, और इधर हम पास करते हैं 10, 20, 10, 30, 10, 40, चलें 10, 50, 10, 20, 30, 40, 50 आना चाहिए जी, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, इफ देयर इज नो लॉजिकल मिस्टेक। ओके जी, गुड। इट वाज इजी फॉर द फ्लैट लिस्ट, लास्ट टाइम भी हमने किया था। नाउ वी वांट टू डू इट फॉर नेस्टेड लिस्ट, वी वांट टू डू इट फॉर नेस्टेड लिस्ट। अगर ये यहाँ पे फर्ज करें ये लिस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और लिस्ट आ गई है जिसके अंदर भी जो है ये 10 की वैल्यूज मौजूद हैं, तो अभी देखें अभी तो ये इसे हैंडल नहीं कर रहा क्योंकि हम इनर लूप नहीं लगाया हुआ, तो अब हम यहाँ पे इनर लूप लगाते हैं। इफ ई इज नॉट इक्वल टू, इससे ऊपर हम लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इफ वही बात कि कोड का पैटर्न इज एग्जैक्टली सेम, जो काम जो चेक हमने प्रीवियस तमाम फंक्शंस में लगाया था वही चेक जो है अभी भी हम लगा रहे हैं। इफ टाइप ई इज लिस्ट, ओके, देन अप्लाई अनदर लूप E1 वाला in E, and again perform the same processing now on E1. If E1 not equal to, if E1 not equal to A, then answer dot append E1। अच्छा जी, कुछ हद तक हमने फंक्शन बना तो लिया है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल वर्क करेक्टली और नॉट। लॉजिकल सिंटैक्स मिस्टेक होती तो कंप्यूटर हमें बता देता। अभी देखते हैं कि इसमें कोई लॉजिकल मिस्टेक है। इसका आंसर ये अंदर वाले 10 भी रिमूव होने चाहिए, आना चाहिए 20, 30, 40 एंड 50 चाहिए, लेकिन 30 एंड 40 लिस्ट में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ से ये 30, 40 उसने रिमूव तो कर दिया, लेकिन ये दोबारा भी इसमें लिस्ट में दे रहा है। एक तो इसका मतलब है ये काम नहीं होना चाहिए, एल्स इफ लगा लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने किया है, एलिमेंट तो रिमूव हो गए हैं, लेकिन ये लिस्ट फ्लैट हो गई है। पहले जैसे था ना, ऊपर आंसर के अंदर ही हम ऐड करते जा रहे थे, सेम आंसर वेरिएबल में, सेम आंसर वेरिएबल में। अभी थोड़ा सा जो है पैटर्न में चेंज आ रहा है कि अभी हमें मेरा ख्याल है इनर लिस्ट के लिए एक और आंसर वेरिएबल जो है वो बनाना चाहिए। इनर लिस्ट के लिए एक और आंसर वेरिएबल बना लेते हैं आंसर 1 के नाम से, और इसे इनिशलाइज कर देते हैं हम एम्प्टी लिस्ट से, और आंसर 1 में हम अपेंड करते जाते हैं, और आफ्टर द लूप आंसर डॉट अपेंड आंसर 1। आफ्टर द लूप हम जो है आंसर 1 को आंसर के अंदर नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए अपेंड कर देते हैं। 30 एंड 40 ये जो इनर लिस्ट में है ये लिस्ट के अंदर होना चाहिए जी। आई होप कि अभी ये ठीक है, या इसमें कोई मिस्टेक है लॉजिकल। जैन जी अब्दुल्ला, रन करके देखते हैं। ओहो, ये लिस्ट तो एम्प्टी हो गई, 30, 40 भी गायब ही हो गया। आई थिंक वी शुड शिफ्ट दिस इनिशियलाइजेशन। हाँ जी, मिस्टेक आ गई है। वी शुड शिफ्ट दिस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट से यहाँ से कट करके लूप से बाहर शुरू में यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा जी, कि आंसर दोबारा से इनिशियलाइज ना हो एम्प्टी लिस्ट से। अब ठीक हो गया जी,
ये 20, 30, 40 एंड 50 इनर लेवल पे भी इसने डिलीट कर दिया। ठीक है। अच्छा, बाद में ये जो मैं आगे कॉल लिख रहा हूँ, ये वाली कॉल तो आंसर में ठीक दे रही है। ये जो आगे कॉल लिख रहा हूँ ये आपने खुद करनी है कि अगर ये हमारे पास 10 जो है एक और लिस्ट के अंदर हो जाए, नेस्टेड लिस्ट के अंदर, ये वाला 10 डिलीट तो हो जाएगा लेकिन ये वाला नहीं होगा। सेकंड लेवल है ये वाला, देखें ये 10 अभी भी आ रहा है क्योंकि हमने नेस्टिंग और बढ़ा दी है। तो ये वाला काम अभी मैं एक आध फंक्शन के लिए मैं करूँगा, आपने फिर खुद से जो है इसे ट्राई करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसे कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। जो हमारे पास सीक्वेंस में स्लाइड में नेक्स्ट फंक्शन है वो देखते हैं क्या फंक्शन बनाना है। रिवर्स का फंक्शन। तो reverse function is again very simple. It will take just one argument, one list. It can be nested. One level nested list के लिए तो हम iterative function बना लेंगे and we should convert it into reverse sequence. इसके अंदर जो लिस्ट है उसका सीक्वेंस भी जो है वो रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा ये वाला फंक्शन बना के देखते हैं कि अच्छा क्योंकि हम लिस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं इसलिए हाँ जी, ये कोड मैं आपको अभी स्क्रिप्ट में एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये सारा कोड मैं आपको नोट पैड की फाइल में, टेक्स्ट फाइल में राइट करके शेयर करूँगा, इधर ही चैट पे शेयर करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी हम आते हैं रिवर्स फंक्शन की तरफ। बस लास्ट 10 मिनट्स में आपने मुझे जो है याद कराना है। ठीक है, अटेंडेंस भी लगानी है और लास्ट में और कोड भी शेयर कर दूँगा। डेफ रिवर्स टू के नाम से इट विल टेक वन आर्गुमेंट एक्स एंड वी नीड एन आंसर वेरिएबल। अब देखें पैटर्न ये वाला तो वही है, ये वाला भी वही है फॉर ई एन एक्स। देखें ऑलमोस्ट वही पैटर्न है। अभी रिवर्स करने के लिए हमें करना ये होता है कि इंसर्ट करना होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एवरी एलिमेंट को, सो दैट लिस्ट इज रिवर्स। okay, and at the end we want to print the answer and we also want to return the answer. It would be better to return the answer, and in the beginning we may also print the argument x so that we can see what is being passed to the function. Reverse function call करते हैं, reverse to call करते हैं on the list 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जो मर्जी आप वैल्यू दे दें। हमने ज़रा असेंडिंग ऑर्डर में पास किए हैं ताकि जब रिवर्स हो तो हमें जो है वो पता चलता रहे कि अब ये वैल्यूज जो हैं ये रिवर्स हो रही हैं। ओके जी, गुड। फ्लैट लिस्ट के लिए तो ये कर रहा है। अभी हम इसे ज़रा थोड़ा सा नेस्टेड लिस्ट कर देते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ से तो रिवर्स सीक्वेंस चल रहा है लेकिन आगे चल के बिल्कुल वही एज इट इज़ है। अभी हम इसे जो है वो वन लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए करते हैं जी, और उसका पैटर्न जो है वो वही है वन लेवल नेस्टेड लिस्ट का कि हम जो है इसमें क्या करते हैं चेक लगा लेते हैं। वही पैटर्न है ना जो सारा, मतलब अगर आप ये ज़्यादा इस तरह एग्जांपल करें तो एक तरह से बोरिंग ही लगता है कि भाई वही काम हम जो है बार बार कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस आ जाती है, अदरवाइज द पैटर्न ऑफ ऑल दीज फंक्शन इज सेम बिकॉज वी आर प्रोसेसिंग द सेम डाटा स्ट्रक्चर, सेम टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, अंदर वैल्यू जो मर्जी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम एक लेवल की नेस्टेड लिस्ट को हैंडल कर रहे हैं तो इसलिए आप सारे फंक्शंस का जो पैटर्न है वो सेम ही है। ठीक है, अच्छा जी, फॉर ई वन इन ई, प्रोग्रामिंग से आसान कोई चीज़ नहीं है जी। फॉर ई वन इन ई, वो आंसर वन भी बना लेना, फिर वो इनर लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, आंसर वन हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड विद एम्प्टी लिस्ट फॉर ई वन एंड ई, आंसर वन डॉट
इंसर्ट एट जीरो इंडेक्स कामा E1। अच्छा जी, ये एलिमेंट अगर लिस्ट है तो फिर इसे जो है या तो हम इसे एल्स में कर दें, फिर एज इट इज़ इंसर्ट नहीं होगा बल्कि आंसर वन इंसर्ट होगा। अच्छा, फिर आंसर वन को हम जो है आंसर में अपेंड भी तो करना है। Type int is not iteratable if type e is e। टाइपिंग मिस्टेक, एरर आगे परेशान ना हुआ करें, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ओह, टाइप इज नॉट iteratable if type e is list, answer1 dot insert, answer1 dot append, else answer dot insert 0। अच्छा जी, चेक करें जी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। टाइप ई इज लिस्ट, ओहो अगेन टाइपिंग मिस्टेक। if type e is list for e1 in e। अब ये देखें कि ओके जी गुड, लेकिन अभी ये गड़बड़ कर रहा है मेरा ख्याल है। ये 2010 ये जो है ये बाद में आ रहा है, 90 20 10। सो नाउ इट इज़ a लॉजिकल मिस्टेक। पहले सिंटैक्स मिस्टेक आ रही थी, कंप्यूटर जो हमें बता रहा था ये वाली लिस्ट जो है 90 80 के बाद ये वाली लिस्ट आनी चाहिए ना। तो ये इसकी क्या लॉजिकल रीज़न हो सकती है जी। एनी स्टूडेंट एनी कमेंट आंसर वन हैज बीन इनिशियलाइज्ड विद एम्प्टी लिस्ट फॉर ई वन इन ई, आंसर वन डॉट अपेंड ई वन, आंसर ये अपेंड होता जाएगा और एट द एंड आफ्टर द लूप आंसर वन जो है ये एक और लूप लगाएं। दो नेस्टेड लूप तो लगे हुए हैं ना, एक और लूप क्यों लगाए जी। आंसर वन को आखिर में जाके कैसे अपेंड कर रहा है। ओ सॉरी, आखिर में क्या रहा है, इंसर्ट करना था ना, रिवर्स करना था, आखिर में तो नहीं करना था है जी। तो ये जो है इंसर्ट करना था ज़ीरो उसमें, है जी अब्दुल्ला। थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्प कर दिया करें ना, कंप्यूटर मेरी हेल्प करता है जब मैं सिंटैक्स मिस्टेक करता हूँ। तो वो मैं अपेंड कर रहा था, वो आखिर में जाके उसे इंसर्ट कर रहा था। इंसर्ट करना है शुरू में ना, ताकि वो पहली पोजीशन पे आ जाए। तो ये जो है अब ये जो है आप देखें ये हमारा वन लेवल नेस्टेड लिस्ट प्रॉपर आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इससे मैं अगर ऐसे कर दूं कि ये कोड मैं इधर यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये कोड कैसा है जी, ये भी सही चलेगा या नहीं चलेगा। ये भी सही चल रहा है। अब इसमें लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट मैंने की है कि आंसर वन को या इधर से वैल्यू मिलेगी या इधर से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और क्या वैल्यू मिलेगी, वो उसे या तो नेस्टेड लिस्ट में वैल्यू रिवर्स होके मिलेगी, ठीक है, या वही एलिमेंट लिस्ट जो है वो एज इट इज़ मिल जाएगा। तो चाहे नेस्टेड लिस्ट हो चाहे वही एलिमेंट हो तो उसके वापस लिस्ट के शुरू में जो है वो इंसर्ट करना है। तो ये भी ठीक है। उधर उधर भी कर रहे थे आंसर वन को अलहदा कर लें, ई को अलहदा इंसर्ट कर लें, वो भी ठीक है। इसको कर लें तब भी ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी हमने टू लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए जो है वो ज़रा ट्राई करना है। अगर यहाँ पे अगर फर्ज करें टू लेवल नेस्टेड लिस्ट हो जाए, इसमें यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, इसको वापस वन लेवल कर देता हूँ, वन लेवल नेस्टेड लिस्ट। अच्छा ये तो ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें ये रिवर्स नहीं हो रहा, ये उसी सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है अब आपने करना है या अगर टाइम मिलेगा तो अभी आज की लैब में मैं कर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, टाइप ई वन के ऊपर हमने जो है लिस्ट लगाना, वो लगाना है, लिस्ट का चेक लगाना है, बिल्कुल।
अभी हमें टाइम मिलता है तो फिर इसको भी हम करके देख लेते हैं, या अगले वाले फंक्शन को मेरा इरादा है कि वो थोड़ा सा जो है वो भी कम्प्लेक्स फंक्शन होगा, उसको करके देख लेते हैं फॉर टू लेवल नेस्टेड लिस्ट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूट का फंक्शन, रिप्लेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट। इसमें बेसिकली कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स, 1 2, ये हो गई नई वैल्यू, ये हो गई ओल्ड वैल्यू, और ये हो गई वो लिस्ट जिसमें से हमने सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5, ये देखें 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे भी, जहाँ जहाँ पे 10 आ रहा है वहाँ वहाँ पे 5 आ जाए। तो सब्स्टिट्यूट का फंक्शन बना के देखते हैं जी। डिफन सब्स्टिट्यूट टू न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू, इधर ये जीरो नहीं डालना, ओल्ड है, एंड द लिस्ट एक्स, एंड वी वांट एन आंसर वेरिएबल initialized with an empty list. Pattern is same for e and x. If e is equal to o, then answer dot append, अभी रिवर्स तो नहीं करना ना, इसलिए अभी हम जो है अपेंड कॉल कर रहे हैं, और जब ओ के इक्वल हो कोई भी एलिमेंट, मतलब ओल्ड वैल्यू जिसे हमने डिलीट करना है, तो उसकी जगह पे न्यू वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। एल्स, अभी इसमें ज़रा हेल्प कीजिएगा मेरी, क्योंकि ये ज़रा इसमें इफ एल्स में जब हम नेस्टेड करेंगे तो फिर हमारी कम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। अच्छा जी, तो या तो न्यू अपेंड कर दे जब एलिमेंट ई जो है ओल्ड के इक्वल हो, या ओल्ड के इक्वल ना हो कोई और एलिमेंट हो, तो फिर जो है वो एज इट इज उसे अपेंड कर दे। So within a minute we have been able to define the function, and we hope that it will work for the flat list. Then we will extend it for the nested list, 20 comma 10 comma 30 comma 10 comma 40 comma 10 comma 50 comma 10 comma 60, जहाँ जहाँ पे भी 10 आ रहा है वहाँ पे 5 आ जाएगा, 25 35। ओके जी, गुड। यहाँ पे ज़रा एक्स को प्रिंट भी करके देख लेते हैं। ओके जी, 25 35 45 55 60 हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हम इसे कॉल करते हैं फॉर वन लेवल नेस्टेड लिस्ट। if we have 30 and up to 50। ओके जी, फ्लैट लिस्ट के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के लिए ये 10 जो है इसके अंदर आ रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा। द पैटर्न इज सेम, वी शुड क्रिएट आंसर वन वेरिएबल। अब हम ज़रा पिछले एक दो फंक्शन से इसकी भी हमारी ट्रेनिंग हो गई है कि हम जो है बिल्कुल टाइप ई को हम चेक कर लेंगे। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टाइप ई का चेक नहीं लगा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे, फ़ौरन ही आपने करेक्ट करा दिया। टाइप ई इज लिस्ट, बहुत अच्छे जी, वेरी गुड अब्दुल्ला, फ़ौरन ही आपने, मैं आंसर इफ के बाद आंसर को क्रिएट करना है, ठीक है जी बहुत अच्छा। आंसर वन फॉर ई वन इन ई, if e1 is equal to old value, सॉरी ज़ीरो डाल दिया, ओ डालना था, then answer 1 dot append new value, else answer 1 dot append e value as it is, sorry e1 as it is, and after the loop answer dot append answer 1। ओके जी, अब हम कॉल करके देखते हैं, इस वाली कॉल को कमेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ओह ये क्या हो गया जी, 25 35 30 ये भी आ गया, एल्स एल्स लगाते हैं, बिल्कुल ठीक। आंसर वन डॉट अपेंड का मतलब यह है कि देखें, ये जो इनर लिस्ट जब बनती है ना, ये वाली, तो ये भी तो आंसर के अंदर आनी चाहिए ना, ओरिजिनल जो आउटर लेवल पे आपका आंसर मेंटेन हो रहा होता है। जो इनर लिस्ट, ये तो इनर लिस्ट बनाएगा, ये इनर लिस्ट अगर आप आंसर में नहीं डालेंगे ये तो ज़ाय हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अभी ये ज़रा यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि ये इसको जो है वो अपेंड कर रहे हैं, इसको मुझे एल्स में ज़रा करने दें। ठीक है, इसको ज़रा हम एल्स में करते हैं। ठीक है, कि जब वो लिस्ट है तो उसके अंदर चला जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये अब हमारा आंसर ठीक हो गया, वन लेवल नेस्टेड लिस्ट, ये भी एल्स में करना था। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्या करती है, इसे हटा के देख लेते हैं, तो ये आंसर वन बीच में से मेरा ख्याल है ये गायब हो जाएगा, टोटली गायब हो जाएगा। मेंटेन तो हुआ लेकिन ये जो है ये सेव नहीं हुआ, देखा टोटली गायब हो गया। अच्छा, इस आंसर वन डॉट अपेंड को अगर मैं कहीं और पे कॉल करूँगा तो ये लिस्ट एंड पे आ जाएगी। इसे इसी इनर लूप में जब आंसर वन बन रहा है तो ये जो है इसको हमें यहाँ पे कॉल करना चाहिए। अच्छा इस लिस्ट के आगे फर्ज करें ये है हमारे पास ये वाली लिस्ट है, फिर उसके बाद जो है एक और लिस्ट है, दो है, ये वन लेवल नेस्टेड लिस्ट है। मतलब इसमें लिस्ट के अंदर और लिस्ट नहीं है, सिर्फ एक लेवल की और लिस्ट है, ये भी है ये भी है। तो ये दोनों में यहाँ भी फाइव आना चाहिए, यहाँ भी फाइव आना चाहिए। देखिए यहाँ भी फाइव आ गया, यहाँ भी फाइव आ गया 10 की जगह पे। अच्छा अभी हम इसे करते हैं थ्री लेवल नेस्टेड लिस्ट, सॉरी टू लेवल नेस्टेड लिस्ट करते हैं। लिस्ट के अंदर दो और लिस्ट है कि अगर ये फर्ज करें ये ऐसे है। हाँ जी, चेक ऑन टाइप ई वन अभी हम करेंगे, देखते हैं कितना कोड हमें लिखना पड़ता है। अच्छा ऊपर तो रिप्लेस कर दिया लेकिन अब यहाँ पे वापस जो है वो 10 10 हमारे पास आ रहा है, बाद में भी रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा। तो अब हम जो है ई वन के ऊपर चेक लगाना चाहेंगे इधर आके। ठीक है, इफ पैटर्न इज सेम टाइप ई वन इज लिस्ट देन आंसर टू कर लेते हैं, मस्ट बी इनिशियलाइज विद एम्प्टी लिस्ट। फॉर ई टू कर देते हैं in e1 if e2 if e2 is equal to if e2 is equal to the old value which we want to delete, then answer 2 dot append e answer 2 dot append e sorry new value, else answer 2 dot append e2 as it is, and after the loop answer 1 dot append answer 2, और इसको अगर एल्स ना किया तो ई वन एज इट इज़ भी आता रहेगा, जैसे यहाँ पे एल्स किया था। तो हमने सिर्फ दो लेवल नेस्टेड लिस्ट की है और हमारा कोड जो है ये एक कॉल लिखते हैं, ये वाली कॉल ख़त्म कर देते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। 25 35 45, अब ये नेस्टेड इस लिस्ट के अंदर जाके भी जो है ये इसे प्रोसेस कर रहा है, ऐसे ही है ना।
तो हमें देखें कितना कोड लिखना पड़ गया। और अगर ये एन लेवल की नेस्टिंग हो तो फिर कैन यू इमेजिन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन वी शुड बी यूजिंग सम अदर टेक्निक्स, या तो हम फिर स्टैक यूज़ करेंगे, या फिर उसका बेहतर जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम रिकर्सिव प्रोग्राम्स बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब से। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे कहूँ, बिल्कुल जी, हम फिर रिकर्सिव प्रोग्राम्स बनाएंगे और एक्सटेंसिवली बनाएंगे। हमारी कोडिंग में ज़्यादातर रिकर्सिव प्रोग्राम्स ही होंगे आगे, जो हमारी केस स्टडीज़ होंगी इंशाल्लाह, तो उसकी आपने सफिशेंट प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये हमने ये रिवर्स का अगर मैं कहूँ कि 2 लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए कर लें। रिवर्स कहाँ गया जी? ये है रिवर्स और ये कॉल है। इसको अगर आप 2 लेवल नेस्टेड लिस्ट के लिए कॉल कर लें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। क्या हम क्विकली कर सकते हैं? रिवर्स पे वापस आते हैं जी। ये आउटर लेवल हो रहा है, इनर एक लेवल हो रहा है, ये दूसरा लेवल नहीं हो रहा है, ये एज इट इज़ आ रहा है। ये 60, 50 एंड 40 आना चाहिए। तो हमें कहाँ पे चेक करना पड़ेगा? अभी जैसे हमने बताया था, यहाँ पे E1 के ऊपर चेक करना पड़ेगा। इस जूम सेशन की बजाय मैं आपको इसका टेक्स्ट दे दूंगा जी, जूम इसका टेक्स्ट, बिल्कुल जी। मुझे लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। ओके जी, गुड। अब्दुल्ला जब्बार, यहाँ पे हम चेक लगा लें। इफ टाइप E1 is list, then answer 2 has been initialized with empty list, and for E2 in E1, okay, answer 2 dot insert 0 index पे E2, ओके। और अभी कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? हमजा ज़रा ठहर जाए ना, मुझे ये कंप्लीट करने दें। इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, ये वो रिकॉर्डिंग अब 1 घंटे की इसकी रिकॉर्डिंग है, मोर देन 1 आवर। उसे यूट्यूब पे रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऑलरेडी 150 से ऊपर वीडियोज़ रखी हुई हैं। इसका मैं स्क्रिप्ट, बेहतर है कि मैं आपको इसका स्क्रिप्ट दे दूँगा, ठीक है? अदरवाइज़ मैं देखूँगा, अगर आसानी हुई तो इसकी रिकॉर्डिंग भी रख दूँगा, लेकिन उसे फिर मेरे लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। फिर मुझे ज़रा उधर जो यूट्यूब पे है ना, उसकी सॉर्टिंग ज़रा मुझे फिर करनी चाहिए कि जो इस सेमेस्टर की वीडियोज़ हैं वो ज़रा लैब की वीडियोज़ जो हैं ये मैं सेपरेट जो है वो प्लेस कर दूँ। अच्छा जी, आंसर 2। तो अब ये तो थोड़ा सा चलें करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये जो है एल्स आंसर, इसको एल्स में कर देते हैं। आंसर 1 डॉट इंसर्ट E1 आंसर, ये जो है ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। इसको हम वापस पुराने फॉर्मेट में लाते हैं। यहाँ पे और आंसर डॉट इंसर्ट 0 पे ई को इंसर्ट करते हैं, और इसको हम जो है यहाँ पे आंसर 1 डॉट इंसर्ट E1, ये लूप के अंदर है, ये लूप के बाहर है। अच्छा जी, ज़रा करके देखते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा, ये जो एलिमेंट इटसेल्फ दोबारा से इंसर्ट हो रहा है ना, इसको हमने बेसिकली रोकना था। अच्छा, अभी भी ये दोबारा इंसर्ट हो रहा है। इसको ये हम जो है आंसर 1 इटसेल्फ E1 इज लिस्ट, देन वी शुड राइट इट इन एल्स पार्ट। जब ये इधर जाएगा फिर ये इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है? करके देखते हैं जी। ओके जी, अभी वो शुरू वाले एलिमेंट्स गायब हो गए, 90, 80, और आगे 0 0 भी आ रहा है। आई थिंक वी हैव मेस्ड इट अप, वी हैव लेस देन 5 मिनट्स टू करेक्ट इट। ओके जी, दोबारा से शुरू से देखते हैं। अब आंसर इनिशियली एम्प्टी हो गया।
En list if answer 1 for E in E1, if E1 is list, answer 2, answer 1 is empty list, E1 itself एक लिस्ट है, आंसर 2 बना लिया, आंसर 2 में E2 को सेव कर दिया, और आफ्टर द लूप हमने आंसर 2 को आंसर 1 में इंसर्ट कर दिया। और अगर ये E1 लिस्ट नहीं है तो फिर E1 को इंसर्ट कर दिया 0 इंडेक्स पे आंसर 1 के, और आफ्टर द लूप हमने आंसर के अंदर जो है आंसर 1 को जो है वो इंसर्ट कर दिया। अगर ये ई लिस्ट नहीं है तो फिर ये ई जो है आंसर में इंसर्ट हो गया। फंक्शन को चेक करते हैं जी, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। अब्दुल्ला, एनी सजेशन? आफ्टर एल्स आंसर 2 डॉट इंसर्ट 0 E1, आंसर 2 डॉट इंसर्ट 0, यहाँ पे आप कह रहे हैं आंसर 2 डॉट इंसर्ट 0 E1, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे जी? फोर्थ लास्ट टाइम 1 2 3 आंसर 2 डॉट इंसर्ट। ओके जी, आई हैव मिस्ड इट आउट टोटली। ओके जी, इसका जो है मेरा ख्याल है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आंसर 2 डॉट इंसर्ट 0 E1, यहाँ पे आप कह रहे हैं शायद। चलें जी, करके देखते हैं। वी हैव मिस्ड इट आउट टोटली जी, मैसअप हो गया रिवर्स वाला। देखें अब पॉइंट यह, इसे आपने, मैं स्क्रिप्ट में एज इट इज़ लिख रहा हूँ, आपने इसे जो है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, पहले मैं ये स्क्रिप्ट आपको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। आपने इसको ज़रा करेक्ट करना है, ठीक है, और फिर आपने जो है नेक्स्ट लैब में मुझे बताना है कि यू आर एबल टू करेक्ट दिस रिवर्स फंक्शन और नॉट। मैं ज़रा क्विकली आपसे ये शेयर कर लूँ, ये लास्ट वाला रिवर्स वाला जो है प्रोग्राम हमसे प्रॉपर नहीं हो सका। मे बी हमने जो है इसमें जो चेंज किया था लैब विद सेक्शन लैब 5 विद सेक्शन सी लैब वर्क 6C। ओके जी, इट विल स्लाइटली नीड सम मोर टाइम। मैं पहले ये आपसे जो है ज़रा शेयर कर लूँ सारा स्क्रिप्ट। सेव करके पहले मुझे बताएं कि आपके पास ये स्क्रिप्ट आ गया या नहीं आया, उसके बाद जी हम इसको कोशिश करते हैं क्रैक करने की। हाँ, नेक्स्ट एआई क्लास के शुरू में भी ये मैं आपको दिखा दूंगा जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा जी, अभी ये ज़रा 1 मिनट मैसेज ना कीजिएगा, लेट मी शेयर इट ऑन दी नोटपैड फाइल, और चेक करें जी, सबके पास आ गया नोटपैड फाइल। उसके बाद मैं क्विकली ज़रा लैब की अटेंडेंस लगा लूँ, 1 मिनट जी बस, मैसेज ना कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं लकीली। विद इन 1 मिनट, लास्ट मिनट चल रहा है, लेट मी मार्क दी अटेंडेंस। अच्छा जी, उसके बाद ये इकरा सर्वर तक अटेंडेंस हो गई है, इकरा सर्वर से समर अली अशफाक तक अटेंडेंस हो गई है, समर अली अशफाक से मोहम्मद आशिर तक अटेंडेंस हो गई है। ओके जी, फिर 10 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। सबकी अटेंडेंस मैंने लगा ली है लैब की।
सी यू इंशाल्लाह।